प्रिय दर्शकों, देवों के देव महादेव ही महाकाल है। आज हम आपको भोलेनाथ के परम भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से पूरा सुनना। हे प्रभु, मेरे सभी श्रोताओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस पावन सावन मास में सभी के दुखों को हर लो और उन्हें मनचाहे फल का वरदान दीजिए। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। भोला नाम का एक पशुपालक वाला अपनी पत्नी दुर्गा के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। भोला बहुत ही सयाना था, किंतु उसकी पत्नी बहुत होशियार और चरित्रवान स्त्री थी। भोला रोज अपने गायों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था और उसकी पत्नी गायों का दूध, दही और मक्खन बनाकर बेचती थी, जिससे उनका जीवन जैसे तैसे कट रहा था। भोला अपना सारा दिन वहीं वनों में बिताने के बाद शाम को उनके साथ घर लौट आता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या थी। फिर एक दिन की बात है, जब सुबह स्नान आदि कार्य करने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, आज मैं शाम को देरी से लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी कहती है, जी मैंने आपके लिए भोजन का सारा प्रबंध किया है, सुनिए। जी, अपने साथ दोपहर का भोजन में ले लो। तब भोला कहता है, अरे सुनो, तुम मुझे थोड़ी सी खीर और दूध दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाई थी। अजी, आप यह खीर किसे खिलाओगे? स्वयं तो खाते नहीं हो। अरे दुर्गा, रास्ते में भगवान शिव की एक और बड़ा ही सुंदर शिवलिंग एक बेल्व वृक्ष के नीचे है। वहां कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। आज सावन का सोमवार है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन्हें ताजी बनाई हुई खीर और दूध अर्पित किया जाए है। उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम दूध खीर तो चढ़ा ही सकते हैं ना। लेकिन हमारे गायों का भी ख्याल रखना। मैंने सुना है वन में कई सारे हिंस पशु हैं। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए। आपका हाथ जरूर रखूंगा, तुम उनकी चिंता मत करो। स्वयं भगवान शिव हमारा सहारा है। भोला अपनी पत्नी से भोजन और मटकों में दूध और खीर साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वह हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा तथा वहीं मौजूद शिवलिंग पर उसने दूध चढ़ाया और कुछ बेल के पत्ते अर्पण किए। फिर वह उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से खीर लाया हूँ। मैंने सुना है कि आपको गाय के दूध की खीर बहुत पसंद होती है। यह लीजिए, खाकर देखिए, मेरी पत्नी ने प्रेम से बनाई है। इतना कहकर भोला ने मूर्ति के सामने खीर से भरा हुआ घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में गायों को चराने के लिए निकल पड़ा। फिर सूरज डूबने के बाद वह वापस आया और फिर आकर शिव जी की मूर्ति के पास रुक गया। तभी उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा घड़ा खाली था। उस खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान शिव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट भी स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से खीर अर्पण करूंगा तथा शुद्ध दूध से बनी गायों की खीर लाऊंगा। मित्रों, जब यह नजारा कैलाश में बैठे शिव पार्वती देख रहे थे, तभी माता पार्वती मुस्कुराती है और कहती हैं, हे प्रभु, आपका भक्त कितना भोला है, जो इस संसार की मोह माया से विरक्त है। इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे आपको मोह लेना चाहता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको मैं आने पर उसी भोला की भक्ति की परीक्षा कराता हूँ। मित्रों, इसी तरह से एक सप्ताह निकल जाता है। फिर अगले सावन सोमवार के दिन भोला उसी बरगद वाली मूर्ति के पास आता है और मन ही मन कहता है, हे प्रभु, आप मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरा भोग भी स्वीकार करते हैं, किंतु आप कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। तभी भोला की भोली भक्ति, मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष उसी मूर्ति में प्रकट हो गए और फिर बोले, भोला, हमें तो खीर बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? भोला भगवान शिव शंकर की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है और साक्षात भगवान शिव की मूर्ति बात कर रही है। तब वह कहता है, भगवान शिव, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? प्रभु, मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया, मगर यह आप ही हैं, तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? प्रभु, अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और भोला पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, आप साक्षात मेरे सामने हैं। हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं प्रतिदिन आपको यहां आकर खीर का भोग लगाऊंगा
इसके सिवाय मैं आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूं? तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे भोला, हमें तुम्हारे द्वारा लाए जाने वाले खीर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब भोला कहता है, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूं। तब शिव जी कहते हैं, ठीक है वत्स, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे, इसे परम गोपनीय रखोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? हाँ प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वे विचलित होते होंगे। प्रभु, हाँ क्यों नहीं, अभी संध्या होने को है। जरूर जाओ भोला, लेकिन कल हमारे लिए खीर लाना मत भूलना। तब मंद मुस्कान के साथ भोला कहता है, हाँ जरूर ले आऊंगा प्रभु। ठीक है भोला, चलो कल फिर से मिलते हैं। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं मित्रों। फिर भोला अपने घर को लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर खीर का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह घड़ा भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा और बोला, हे प्रभु, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए दूध और खीर लाया हूं। तभी भगवान शिव भोला के सामने आज फिर से प्रकट हुए। तब शिव जी को प्रणाम करते हुए भोला कहता है, प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे पूछ लूं। तब शिव कहते हैं, कहो, निसंकोच होकर कहो, तुम अपने मन की सभी आशंकाओं दूर करो। प्रभु, एक बात बताइए कि आप हम सब के लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े के खड़े ही रहते हैं। आप थक भी जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? तब शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, भोला, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देते तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर यही होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। तभी डरते हुए विनती करते हुए भोला कहता है, हे भगवान, कृपया ऐसा ना कर, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े ही रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर भी बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तब शिव जी कहते हैं, भोला, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो, जी हाँ प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन भिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। तुम सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यही खड़ा रहूं तो मेरी गायों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हे भोला, हम करेंगे तुम्हारे गायों की देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम अब जाओ, इस पेड़ के पीछे छिप जाओ। मित्रों, भगवान शिव के कहे अनुसार भोला पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। तभी वह सोच रहा था कि भगवान शिव मेरी शंका को कैसे दूर करेंगे। चलो अच्छा है, देखते हैं कि भगवान आखिर मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक व्यापारी सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वहां पहुंच जाता है और शिव जी के सामने शीश झुकाते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा व्यापार अब बहुत अच्छे से चल रहा है। आपके आशीर्वाद के कारण मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफा का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना थैली उठाए वहां से निकल गया। यह सारी बातें भोला पेड़ के पीछे खड़े रहकर देख रहा था। तभी भोला मन ही मन सोचते हुए कहता है, अरे वह व्यापारी तो अपना थैला यहीं पर भूल कर चला गया। अब तो मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान शिव जी की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न करने की शर्त से बंधा हुआ हूं। मित्रों, फिर थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी उसे एक अनजान थैली मूर्ति के पास दिखाई दी। जब उसने वह खोलकर देखा तो उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के थे, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सोचकर अब वह खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी।
अब मैं इस धन से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। इतना कहकर वह गरीब व्यक्ति थैली लेकर हाथ से खुश होता हुआ निकल गया। अब भोला खुश होकर कहता है, चलो ठीक है, प्रभु की लीला अपरंपार है, अब तो उस गरीब का भला हो जाएगा। तभी कुछ समय के पश्चात राजू नामक एक सफेरा वहां आया और नमस्कार करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपका एक बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने जीवन में कई सारे सांपों को पकड़ा है, लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए। मैं मेरे स्वयं के परिवार के पालन पोषण के लिए सांपों का खेल दिखाकर लोगों के मन को लुभाता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि खेल खेल में कभी किसी सांप के काटने के कारण मेरी मृत्यु ना हो जाए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे बिना मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है तथा मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है मित्रों। वह सफेरा इसी तरह से भगवान से मिन्नत करते हुए शिवजी की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसी समय वह व्यापारी अपने सुरक्षा रक्षकों के साथ सोने के सिक्के की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि सिक्कों से भरी वह थैली गायब है और सफेरा राजू वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सफे को ही दोषी मान लिया और अपने लोगों से कहकर राजू को बलपूर्वक बंदी बना लिया। और रामू से सेठ ने पूछा, बताओ कहाँ है मेरी थैली? जरूर तो तुमने ही चुरा ली होगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भी इस मार्ग से ना आता हुआ और ना ही जाता हुआ दिखाई दिया है। जरूर तुमने ही उस थैली को चुराकर उसमें से धन को ले लिया होगा। तभी राजू सफेरा हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना करता है और कहता है, नहीं, मैं निर्दोष हूं, कृपा करें और मुझे छोड़ दीजिए। जब वो सेठ के आदमी उस सफेरा के साथ जबरदस्ती और हाथापाई करने लगे और उससे पूछने लगे कि बताओ वह कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें राजा के दरबार में ले जाकर फांसी पर चढ़ देंगे। सेठ के लोगों की बातों को सुनकर राजू बेचारा रो रो कर उनके सामने गिड़गिड़ा लगा, लेकिन सेठ तो निष्ठुर स्वभाव का था। वह जब राजू को पिटने के उद्देश्य से आगे बढ़ा तब भोला से रहा नहीं गया। वह सोचने लगा कि थैला तो कोई और लेकर गया है और यह बेचारा सफेरा बिना किसी अपराध के फांसी चढ़ जाएगा। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब कुछ सत्य घटना का वर्णन सेठ से कर दूंगा, जिससे राजू की जान बच सकती है। लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर भोला ने भगवान शिव से किया हुआ वचन तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी और कहने लगा, सेठ जी, कृपया आप इस सफेद राजू को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसने कोई थैला नहीं लिया है, यह निर्दोष है। तभी आश्चर्य से सेठ ने भोला से पूछा कि क्यों, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने थैला नहीं लिया है, और यह बात तुम्हें कैसे पता चली? जब मैं यहां आया तो तब तो यहां कोई भी नहीं था। भोला कहता है, सेठ जी, मैं भोला एक पशुपालक हूं। आज सुबह से ही मैं इस वृक्ष के पीछे था। मैंने एक गरीब आदमी को यहां से आपकी थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। किंतु तब भोला की बातों पर सेठ को संदेह होता है और वह अपने सिपाहियों से कहता है, तुम लोग जाओ और उस भिखारी से छीनकर उसको ले आओ, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। मैं यहीं रुककर इन दोनों पर नजर रखता हूं, कहीं ये दोनों भिखारी का नाम लेकर हमारे साथ कोई छल कपट ना कर ले। मित्रों, अपने मालिक की बात सुनकर वह दोनों सिपाही तुरंत तेज दौड़ते हुए उस भिखारी को पकड़ लेते हैं और वहीं राजा के सैनिकों से चोरी का आरोप लगाते हुए उस भिखारी को कैद में डलवा देते हैं। तत्पश्चात उस धन के थैले को लेकर उसी स्थान पर वापस आते हैं, जिसे देखकर सेठ जी बहुत खूब खुश होते हैं और भोला को तथा राजू को छोड़कर वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। भोला अब मन ही मन खुश होकर भगवान शिव जी से कहता है, प्रभु चलिए, अच्छा हुआ, मेरे ही कारण से फेरे के प्राण तो बच गए, नहीं तो वह अनजान कृत्य का भागी बन जाता था। तभी वह सफेरा रामू भगवान शिव और भोला को धन्यवाद देकर वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। अब प्रसन्नता के साथ भोला ने संध्या समय फिर से भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप कहाँ गए? अब तो मुझे दर्शन दीजिए। भोला के स्मरण करने के बाद स्वयं शिव जी प्रकट होकर भोला की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। तभी भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त करते हुए भोला ने कहा, प्रभु आप चुप क्यों थे जब आपके सामने यह पूरी घटना हुई थी? मैं आपसे बहुत नाराज हूं। सब कुछ जानते हुए भी आप अधर्म को बस देखते रहे। चलो ठीक है, जैसे तैसे अब मैंने इस समस्या को हल कर दिया है। भोला, तुम यह बात ध्यान में रखो कि हर प्राणी को वह अवश्य ही मिलता है जिसके प्रारब्ध में जो होता है। मित्रों, उस निर्दोष सफेद राजू को इंसाफ दिलाकर भोला बहुत खुश था। लेकिन शिव जी कहते हैं, भोला, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अभी क्या किया है? प्रभु, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है
और मुझे पता था कि थैली उसे गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन प्रभु निर्दोष राजू को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं था। इसलिए मैंने आपके वचन को तोड़कर एक निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए सच कहा। भोला, तुम्हें लगता है कि तुमने राजू को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, कैसे मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूं? आप क्या कह रहे हैं? और वह कैसे मुझे समझ में नहीं आया। प्रभु हे भोला, हम जो भी कर्म करते हैं वे सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म को करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया देने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें केवल एक दर्शक बने रहने के लिए कहा था और किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। तब आश्चर्यचकित होकर भोला कहता है, लेकिन भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें हे भोला। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि राजू का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या राजू की मृत्यु हो गई है? पर कैसे? हाँ, यह तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उस सफे को राजा के कैद में जाने दिया होता तो वह सांप को पकड़ने नहीं जाता और अपनी मृत्यु से शायद बच जाता। और वहीं दूसरी ओर वह भिखारी जो धन के थैले को लेकर जा रहा था, वह खुशी खुशी उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर देता और उसकी गरीबी का अंत हो जाता था। लेकिन अब उसे राजा के सैनिकों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और जिस सेठ की तुमने मदद की थी उसका धन भी चोरों ने लूट लिया है, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को ठग कर धन कमाया था। अपने व्यापार में मुनाफा पाने के लिए उसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। अगर तुम उसे धन के बारे में ना बताते तो शायद उसके धन का सदुपयोग हो जाता था। इसी कारण से सेठ का अहंकार भी टूट जाता था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन मैंने यह सब राजू पर होने वाले अन्याय को रोकने तथा सेठ की मदद करने के लिए किया था। मैं इन बातों से बिल्कुल अनजान था। हे भोला, जरा सोचो, अगर तुम चुप और शांत रहते तो राजू के कैद में जाने से उसकी मृत्यु टल जाती। उस गरीब व्यक्ति को धन मिलने से उसका परिवार सुखी हो जाता था तथा सेठ जी का जो नुकसान होने वाला था वह तो वैसे भी हो चुका है। गरीब के जगह पर चोरों ने धन को छीन लिया है। तब दुखी मन से भोला शांत होकर भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई है। आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। मैं आपके मोह माया और उद्देश्य से बिल्कुल अनजान था। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। भोला, प्राणियों की नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। सो जो होना था वह तो अब हो चुका है, किंतु प्रभु आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्रभु, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। तब शिव जी कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है भोला, यह भी सारा होना तो पहले से ही तय था। तुम बस इस नाटक के एक पात्र हो। मनुष्य के भाग्य का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता है। जो भाग्य में लिखा है नियति उसे घुमा फिरा कर वापस वहीं लाती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने बीते हुए अतीत को याद करके ना ही रोना चाहिए और ना ही अपने भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करनी चाहिए। उसे अपने समय को हर पल सुखपूर्वक आनंदमय व्यतीत करना चाहिए। इसलिए अब तुम परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो मित्रों। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भोला अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया और समय के साथ साथ वह इस घटना को भूलकर अपना नित्य कर्म करने लगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।